शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार आपके साथ, आपके बीच में मौजूद हूं। आज दिन भर दिल्ली में घूमना हुआ और यकीनन वोट डाले जा रहे थे और जो अभी जो फीसदी है, यानी कितने परसेंट मतदान हुआ है, लगभग 57% से ज्यादा मान के चल रहे हैं। जो 62% का आंकड़ा था वो छू लेंगे, लेकिन अगर जो 2015 का जो सबसे रिकॉर्ड है वो वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन मतदान हुआ, मतदान लोगों ने किया और आप पूछेंगे कि मेरा, जी हाँ साहब, मैंने भी मतदान किया और पाजी इस बात के गवाह थे, मेरे साथी थे, काम भी कर रहे थे। आपने मतदान किया? कहां? दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो। नहीं कर पाए? अच्छा, यहाँ वोटिंग नहीं, आपने किया? आप किसी किसी नहीं किया, जरा दिखाइए। हाँ, अच्छा, आपका तो यहाँ वोट ही नहीं यार, आपने, अच्छा आपका भी वोट नहीं है। आप पहले जलपान किया? हाँ। नहीं, पहले मतदान किया फिर जलपान किया? नहीं, मैंने तो पहले जलपान किया उसके बाद मतदान किया। चाहे आप मतदान कहिए या जलपान कहिए, लेकिन यकीन मानिए मतदान करना बहुत जरूरी था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी, और जिसका इंतजार था वो वोट डाले गए और अब प्रतीक्षा रहेगी 8 तारीख की कि क्या किसके पास क्या खबर है, ये जानना यकीनन बहुत जरूरी है। उधर प्रधानमंत्री ने कुंभ में डुबकी लगाई और यहां बातचीत का सिलसिला गर्म करता हूं, लेकिन चुनाव में क्या रहा, मुद्दे क्या रही बातचीत, ये जानना बहुत जरूरी। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जो पक्ष रख रहे हैं हमारे साथ संजीव कौशिक जी, उनका स्वागत करता हूं। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे, उनका स्वागत है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे क्या रहे, कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसने अंत में आपको लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से बेहतर काम किया, या उस मुद्दे ने बहुत सटीक रहा वो मुद्दा? पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ती चली गई, दिल्ली की जनता ने उस पर मुहर लगाई है। एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन थी, दिल्ली की प्रशासन थी, उसके साथ में टोटल अमला भारतीय जनता पार्टी और केंद्र शासित जो अमला है वो सारी एक तरफ ताकत लगा दी थी। हमारे वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, घरों में कैद करने का प्रयास किया गया, हमारे विधायक को बैठाया गया थाने में, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ इतनी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की ताकत, दिल्ली की जनता हमारे साथ थी। अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत आप दिखाई दे रहा है लगभग 57 के आसपास में दिखाई दे रहा है, या 58.98 यानी 59% हो चुका है। हाँ, ये 5 बजे का आंकड़ा ये। हाँ, 5 बजे। उम्मीद करते हैं 6 बजे तक अभी भी लाइन में लोग लगे हुए हैं। बेहतर और शानदार तरीके से हम सरकार में वापस आ रहे हैं। जी, बीजेपी। देखिए, मैंने अपना वोट जो है वो विकसित दिल्ली के लिए दिया है, एक बेहतरीन दिल्ली के लिए दिया है, दिल्ली के नौजवानों के भविष्य के लिए दिया है। और जो 11 साल में कोई सार्थक काम नहीं कर पाए, उनके खिलाफ आज गुस्सा था। वो पूरे आप कैंपेन में अगर देखेंगे, पिछले 35-36 दिन से हम लोग भी लगातार जमीन पे काम कर रहे थे 70 विधानसभा में। उसमें एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि जब से चुनाव शुरुआत हुई, जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अनाउंस किया, उस दिन से जो अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया की जो कंप्लेन शुरू हुई वो आज भी जारी थी, क्योंकि उन्होंने कोई सार्थक काम नहीं किया। अगर एक भी सार्थक काम उन्होंने दिल्ली के भविष्य के लिए किया होता तो आज उन्हें कंप्लेन नहीं करनी होती, झूठ नहीं बोलना पड़ता। आज वो अच्छा, अब एक इनकी नई ट्रिक है, क्योंकि ये हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे, तो ये अपने जो पेपर तैयार कर रहे हैं उसमें नंबर 1 पे इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली पुलिस, आपके मीडिया के लोग, लगातार आज सुबह से मैं देख रहा हूं इन्हीं के ऊपर वो ठीकरा फोड़ने वाले। चुनाव में अभी हाँ जी बिल्कुल, अभी तो मिर्च मसाला बाकी है, 8 तारीख को दिखाएंगे पूरा खेल। देखिए, हमारा असर इतना जबरदस्त है कि आज आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो वोट देने से भी वंचित रह गए हैं। इनको डाउट था कि अगर ये वोट देंगे तो यहाँ इनका वोट यहाँ नहीं रहा होगा, यहाँ वोट नहीं होगा। तो ये अगर बात बता दें, या इनका वोट नहीं, यार इन्होंने मुझे बता दिया, इन्होंने कहा कि मेरा वोट नहीं है। पब्लिक को भी जानकारी हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल बता दिया इन्होंने कि इनका वोट नहीं है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रही दिल्ली में, कि जितने भी लोग थे वो बाहर के लोग थे, वो बाहर के लोग दिल्ली के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। जी राइट, अजय अरोड़ा जी। सबसे पहले आज दिल्ली वासियों को बड़ी शुभकामनाएं, जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सा लिया मेरी तरह। और अभी प्रतीक जी, मैं सुन रहा था दोनों प्रवक्ताओं को,
अभी 8 तारीख को क्या होगा? अरे वहां, अरे वहां, अरे वहां चारों तरफ से आवाज आएगी कि कांग्रेस ने चौंकाने वाला काम किया है। वो चौंकाने वाला काम कांग्रेस करने वाली है। ये अरे वाह से बेहतर प्रदर्शन होगा। अरे आप ये गलत बात है। देखिए ये मैंने आप ये बात इज्जत है, आप ये क्यों हंसे क्यों? हंसे भी ना, आम आदमी पार्टी एक हमारे मित्र अभी भी है, वो बसपा से जुड़े हुए हैं। तो 2019 के इलेक्शन में वो बैठते थे, तो जहां जाते थे यही कहते थे कि इस बार बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन रही है, पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार। बहरहाल लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम प्रदर्शन बेहतर करते हैं तो परेशानी क्यों है? दिल्ली की आवाम चाहती है, दिल्ली की आवाम चाहती है परिवर्तन हो, और परिवर्तन होके देगा। राइट राइट, क्या हुआ? बाहर मतलब बाहर से आए हैं, बाहर क्या होता है? क्या मतलब? सर जी बोले बाहर के। अरे यार सुना भी कर रहे हो यार ढंग से काम में। वो कह रहे हैं उनके लोग बाहर से आए थे प्रचार करने वाले। हाँ तो कान में थोड़ा सा सुना करो ना, बेकार डिस्टर्ब करते हुए, खाम डिस्टर्ब करते हुए। मेरी बात रह गई। हाँ जी, दिल्ली की आवाम चाहती है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उसके कामों की तरह दोबारा काम हो। लोग परिवर्तन चाहते हैं। शीला दीक्षित की सरकार जिस प्रकार थी वो दिल्ली वापस आने वाली है। क्या बात है। ये कांग्रेस का एक पक्ष है कि जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनको ये लगता है कि दिल्ली में जो काम शीला दीक्षित जी ने किया उसके मुताबिक कांग्रेस आने वाली है। लेकिन ये आप फैसला तो 8 तारीख को होगा। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी और है समाजवादी पार्टी, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं समाजवादी पार्टी से भी उनका एक पक्ष ले लूं, क्योंकि मिल्कीपुर में भी चुनाव हुए हैं, मिल्कीपुर में भी वोट डाले गए, 65% वहां पे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले जब उपचुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में 11, तो उसमें मिल्कीपुर नहीं हो पाया था, 10 ही पे हुआ था, तो मिल्कीपुर पे भी वोट डाले गए हैं। जी देखिए, बीजेपी के डर का आलम यह है मिल्कीपुर में कि जब अखिलेश जी की सभा हो रही थी तो इन्होंने जो सीधे अयोध्या भी जा रहे थे ना, जो वाहन सीधा जा रहे थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। तो जहां रैली स्थल था वहां से सारा मुड़वा दिया। 3-3 घंटे लोग फंसे रहे कि किसी भी तरीके से जो इनकी गाड़ियां आ रही हैं, जो बसें आ रही वो फंसी रहे। और आज भी वही हाल हुआ। अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें, जिसमें एक भाजपा कार्यालय से उसको फोन होता है अधिकारी को, पीठासीन अधिकारी को, कि इस तरीके से जो तुम्हें लक्ष्य दिया गया है टारगेट, उसको आपको कौन सा वाला मिला, 48 वाला या 36 वाला, मतलब फर्जी वोट मतदान का। मतलब ऑडियो वायरल, इन पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये इतने क्यों डरते, इतने अलोकतांत्रिक लोग क्यों हैं? राइट टेकिंग योर व्यू। जी योगी आदित्यनाथ जी का जो जलवा है ना उत्तर प्रदेश में, वो घबराहट है इनकी।